नमस्कार साथियों, आज हम एवरेज के कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो कि आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सवाल क्या बोल रहा है? 7 छात्रों के समूह ने एक परीक्षा दी। परीक्षा के बाद एक और छात्र समूह में शामिल हुआ। नए छात्र के अंकों को शामिल करके समूह के औसत अंक 2 तक बढ़ गए। प्रारंभिक 7 विद्यार्थी के औसत अंकों की तुलना में इस छात्र ने कितने अधिक अंक प्राप्त किए? सवाल बहुत हल्का है। पहले 7 वो क्या था? छात्र था। अब एगो बढ़ गया, क्या हुआ? बढ़ गया, तो सबका एवरेज क्या हो गया? 2 अंक बढ़ गया। कहने का मतलब क्या गो व्यक्ति हो गया? तो बोलिएगा 8 गो व्यक्ति हो गया। सबका एवरेज कितना बढ़ गया? 2, तो कितना हो गया? 16। कितना हो गया? 16। तो बोल रहा इस छात्र ने कितने अधिक अंक प्राप्त किए हैं? तो बोलिए 16, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है? एक कक्षा में 28 लड़के और कुछ लड़कियां थी। एक परीक्षा में लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक 12.5 थे, जबकि लड़कियों ने 14.5 औसत अंक प्राप्त किए थे। यदि समग्र औसत 13.1 थी तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी? हमको क्या करेंगे? इसको एलिगेशन मेथड से बनाते हैं। क्या करेंगे? एलिगेशन मेथड से। सबसे पहले हम बॉय की बात कर लेते हैं। क्या करेंगे? बॉय, ये हो गया गर्ल। बॉय कितना है? तो बोलिएगा 28। गर्ल मालूम नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या बोल रहा है? परीक्षा में लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना है? तो बोलिएगा 12.5। और लड़की द्वारा औसत अंक कितना है प्राप्त? तो 14.5। जबकि ऑल ओवर एवरेज कितना दिया हुआ है? 13.1। अब ये दोनों 14.5 और 13.1 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? देख लीजिए आप। ये हो जाएगा आपका 4, यही होगा ना? ये हो जाएगा 0.1, 1.4। इधर का डिफरेंस देख लीजिए, ये हो जाएगा आपका 0.6। ये आपका दशमलव से यहाँ दशमलव खत्म, इसको काटिए। ऐसे वैसे रहने दीजिए, काटने की जरूरत नहीं है। कितना हो रहा है? 14 दूना 28, तो ये कितना हो जाएगा? 6 दूना 12। तो बोल रहा है तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? 28 में 12 को ऐड कीजिएगा, कितना हो जाएगा भाइयों? तो बोल दीजिएगा 40। कितना है? 40। सवाल क्या बोला? रघुवीर द्वारा 12 टेस्टों में प्राप्त अंकों का औसत 25 है। रुमेला को अब तक का औसत 23 अंक है, लेकिन उसने केवल 8 टेस्ट में भाग लिया है। रुमेला को रघुवीर के औसत के बराबर जाने के लिए शेष 4 टेस्ट में औसत अर्जित करना होगा। कितना अर्जित करना होगा? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, ऑल ओवर एवरेज कितना है? तो बोलिएगा 25। कितना है? 25। और रुमेला ने क्या किया है? रघुवीर ने 12 टेस्ट में कितना अंक औसत अंक का प्राप्त किया है? तो 25। रुमेला की बात कर लेते हैं। क्या बात करेंगे? रुमेला का। रुमेला ने अब तक 8 टेस्ट में भाग लिया है और 23 अंक प्राप्त किया है। देख लीजिए, तो 25 और 23 का डिफरेंस कितना है? तो बोलिएगा कितनी का डिफरेंस है? तो बोलिएगा 2 का डिफरेंस है। लेकिन क्या को टेस्ट दिया है? 8। 8 दूना कितना हो जाएगा? 16। लेकिन एवरेज कौन ने है? 25 से 23 कितना कम है? 2। ये हो गया -16। अब डेविएशन जीरो करने के लिए शेष 4 टेस्ट में 16 अंक अधिक लाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब 16 अंक जब अधिक लाएगा, क्या को टेस्ट बाकी है? 4। तो 4 चौक 16। तो ऑल दो एवरेज में हम क्या करेंगे? 4 ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है? 5 छात्रों के समूह ने एक परीक्षा दी। एक और छात्र बाद में परीक्षा देने के बाद समूह में शामिल हो गया। उसके अंकों को शामिल करने से समूह के औसत अंकों में 2 अंक की वृद्धि हो गई। उसे शामिल किए बिना औसत अंकों इस छात्र ने अंक अधिक प्राप्त किए। कहने मतलब 5 छात्र पहले था, एक और लड़का शामिल हो गया। लड़का के शामिल होने से क्या हुआ? सबके औसत में 2 अंक की वृद्धि होगी। तो बोल रहा है वो लड़का जो आने वाला कितने किलो का था, ये बोल रहा है ना। तो 6 गो छात्र हो गया। कितना हो गया? 6 गो। और सबका क्या हुआ? 6 गो छात्र हो गया, सबका वजन कितना बढ़ा रहा है? 2 अंक से बढ़ा रहा है। कितना हो गया? 12। कहने मतलब वो लड़का जो है वो कितने केजी का है? ये बोल सकते हैं 12। कितने का है? 12। कितने अंक अधिक प्राप्त किए? 12, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है? एक छात्र द्वारा 5 विषयों में प्राप्त औसत अंक 75 है। उसके पहले 2 विषयों का औसत 65 है। उसके अंतिम 2 विषयों का औसत 85 है। उसे तीसरे विषय में कितने अंक प्राप्त हुए हैं? तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं, 5 विषय में कितना अंक 5 विषय में कितना औसत अंक प्राप्त किया है? तो बोलिएगा 75। सबको मान ले। औसत मतलब क्या होता है? सब बराबर बराबर, मतलब ये भी 75 लाया, ये भी 75 लाया, ये भी 75 लाया, ये भी 75 लाया। आगे बढ़ रहा है, 2 विषयों में औसत अंक 65 है। कितना है? 65। इधर से आप ध्यान देख लीजिए, ये बोल रहा है, हमने बोले, सवाल खुद ही बोल रहा है। उसके अंतिम 2 विषय, मतलब इस पर कोई असर नहीं डाला। आगे बोल रहा है ये 85 है, ये
85 है। यहाँ देख लीजिए दोनों का डिफरेंस कितना है, 10 का, यह है ना 10 का, यहाँ भी है 10 का, तो हो गया 10 10 माइनस 20। अब डेविएशन जीरो करने के लिए यहाँ भी होना चाहिए प्लस 20। यहाँ का डिफरेंस देख लीजिए कितना का है, तो बोलिएगा 10 का। कितना का है, 10 का। यहाँ का डिफरेंस कितना है, 10 का, लेकिन एवरेज से क्या है, 10 अंक अधिक है, तो यहाँ का डेविएशन कितना हो जाएगा, सॉरी 20। तो यहाँ देखिए डेविएशन क्या हो रहा है, जीरो। तो कहने का मतलब एवरेज पे कोई असर नहीं पड़ा है। तो एवरेज कितना है, कितना है, 75। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल हो रहा है 7 छात्रों के समूह ने एक परीक्षा दी। परीक्षा के बाद एक और छात्र समूह में शामिल हुआ। नए छात्र के अंकों को शामिल करके समूह के औसत 2 अंक तक बढ़ गए। प्रारंभिक 7 छात्राओं के औसत अंकों की तुलना में इस छात्र ने किनके इतने अधिक प्राप्त किए। सवाल बहुत हल्का है। 7 गो छात्र था, एगो नयका व्यक्ति शामिल हो गया, 8 गो हो गया। तो बोल रहा है वो जो लड़का आया है वो कितना अंक अधिक लाया है, कहने का मतलब 8 गो व्यक्ति हो गया। ठीक है, तो दो का सबका वृद्धि किया है ना, तो कितना हो गया, 8 दूना 16, कहने का मतलब 16 अंक लड़का लेके आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, एक कक्षा में 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। जब शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत हल्का है। पहले कितना विद्यार्थी था, तो बोलिएगा 35, और सबका जो एवरेज कितना था, 15। अब क्या हुआ, शिक्षक की आयु शामिल हो गया, तो कितने व्यक्ति हो गए, तो 36। कितने हो गए, 36। और सबका बोल रहा है औसत में 1 की वृद्धि। अब 36 गो व्यक्ति है, सबके औसत में 1 की वृद्धि करेंगे तो कितना बढ़ जाएगा, तो बोलिएगा 36। और सबको ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 6 5 11 2 सॉरी 3 1 4 1 5। तो कहने का मतलब शिक्षक की जो आयु है कितना है, 51 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, गीता, लता और माधुरी की आयु का अनुपात 5:6:3 है। यदि उनकी औसत आयु 42 वर्ष है तो लता की आयु ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत हल्का, आपको इसको बनाना नहीं है, बनाना चाहते हो बना भी सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान क्या देना है, जो लता, ये क्या हो गई, गीता हो गई 5, लता हो गई 6 यूनिट में बात करते हैं, और उसके बाद माधुरी हो गई 3। अब हम क्या करेंगे, 6 का मल्टीपल चेक कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, 25 वस्तुओं का औसत भार 50 केजी है। यदि इसमें किसी अन्य वस्तु x को भार का शामिल किया जाए तो औसत 500 ग्राम तक बढ़ जाता है। वस्तु x का भार ज्ञात कीजिए। 25 को वस्तु पहले था, क्या था, 25 को वस्तु पहले था। अब क्या हुआ, x का भार, सब 25 को वस्तु था, उसका औसत भार कितना था, 50 केजी, यही था ना। उसके बाद x भार वाला व्यक्ति शामिल हो गया, कुछ भी मान लो शामिल हो गया, तो पूरा पूरी व्यक्ति कितना हो जाएगा, यहाँ 25 प्लस x मान लीजिए, या नहीं तो 26 को मान लीजिए, 26 को व्यक्ति हो गया। अब x के आने से क्या हुआ, 500 ग्राम सबका एवरेज क्या हो गया, बढ़ गया। तो कहने का मतलब 26, ठीक है, वस्तु हो गया, और सबका 500 ग्राम बढ़ रहा है भार, सबका 500 ग्राम बढ़ रहा है। तो बढ़ने में कितना काम आ जाएगा, तो बोलिएगा 13 केजी। 13 केजी। एवरेज आपका कितना था, 50। 50 में 13 को ऐड कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 63। क्या हो जाएगा, 63। कहने मतलब x का भार कितना है, 63। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, यदि A1, A2, A3 और A4 का औसत कितना है, 19.5। A1 बराबर अगर 21 है और A1, A2 और A3 का औसत A2, A3, A4 के औसत के बराबर है, ठीक है, तो बोल रहा है A4 का मान क्या दिया। सवाल बहुत हल्का। यहाँ पर क्या दिया है, A से लेकर 4 तक का एवरेज दिया 19.5। अब बोल रहा है A1, A2, A3 बराबर है A2, A3, A4। क्या करना है, A2, A3, A2, A3 ये सब क्या हो जाएगा, अगर बराबर करेंगे तो कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या, A1 बराबर A2, सॉरी A1 बराबर A4। जबकि A1 का एवरेज कितना दिया है, 21। कितना दिया है, 21। यही ना, A1 बराबर कितना है, A4 है, तो A4 का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 21। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोला है, 10 संख्याओं का औसत 8 है। प्रत्येक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं के नए समूह का औसत। यानी सवाल बहुत हल्का है। 10 संख्या का औसत कितने है, तो 8। मान लेते हैं सबका एवरेज कितना है, 8 8 8 है। अब क्या बोल रहा है, जो 2 से विभाजित, 2 से विभाजित कर दो ना आप, कितना हो जाएगा, 4। तो कहने का मतलब नया औसत कितना हो जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या बोल रहा है, 12 सदस्यों के एक समूह का औसत स्कोर 8 था, जबकि n सदस्यों के एक समूह का औसत स्कोर 10 था। यदि संयुक्त औसत 9.2 था तो n का मान ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत हल्का है। सबसे ऑल ओवर एवरेज कितना है, बोलेगा 9.2। कितना है, 9.2। ठीक है, अब बात करते हैं 12 सदस्यों का औसत स्कोर कितना है, 8। अब देख ली 8 और 9.2 का जो डिफरेंस है ये कितना का है, तो बोलिएगा 1.2 का है। लेकिन एवरेज से ये क्या है, 8 कम है, 9.2 से 8 कम है, तो ये माइनस में जाएगा। कितने सदस्य है, बोलिएगा 12, तो बराबर हाँ
44 है, एक अंक पीछे दशमलव है तो माइनस में हो जाएगा। अब डेविएशन को जीरो करने के लिए जितना हम घटाए हैं उतना हमको बढ़ाना पड़ेगा, जितना हम घटाए हैं उतना हमको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। बोल रहा n सदस्यों के अन्य समूह का औसत जोड़ कितना है, 10 है। कितना है, 10 है। कितना है, 10 है। यही है ना, यही बोल रहा है सवाल। यहाँ पर देख लीजिए 10 और 9.2 का जो डिफरेंस है, 9.2 का डिफरेंस है कितने का है, 0.8 का। कितने का है, 0.8 का। तो बोल रहा है n का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ कौन ऐसा संख्या से गुना करे, अंक से गुना करे जो 144 हो जाए, तो ऑप्शन नंबर 1 में। तो 18 कितना होता है, 144 और एक अंक पीछे दशमलव, ये हो जाएगा आपका प्लस में, ये हो जाएगा आपका माइनस। डेविएशन हो गया 0, क्या हो गया, डेविएशन 0। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आंसर आपका, ए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।